ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स कक्षा संख्या 43वीं 43वीं कक्षा को आज हम पढ़ेंगे। 43वीं को कक्षा स्त्रीलिंग है, इसलिए उसको कहते हैं 43वीं 43वीं। दूसरा, आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यहां 43 लिख करके पीछे तमी लगा दीजिएगा। इसका भी उच्चारण क्या होगा? 43वीं। लिखने में आप ऐसा भी लिख सकते हैं सरलता के लिए, ठीक है। दोनों का मीनिंग एक ही है, 43वीं। चलिएगा मित्रों, यह निशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र और संपर्क सूत्र आपको यहां दिए जा रहे हैं। इस कोर्स का निर्माण किया जा रहा है जो संस्कृत भाषा को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, एकदम शून्य है। संस्कृत भाषा का उनको क ख भी नहीं मालूम, ABCD भी नहीं मालूम है। उन सभी पाठकों को संस्कृत भाषा शुद्ध रूप से संभाषण तथा लेखन तथा पढ़कर के अर्थ निकालना सिखाने के लिए चला रहे हैं। और हमारा जो लक्ष्य है मित्रों, ये निःशुल्क अभियान का 12 से 100 वर्ष तक के 1 करोड़ लोगों के लिए ऑनलाइन स्मार्ट बोर्ड पर कोर्स तैयार किया जा रहा है। यह जो कोर्स तैयार किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि 12 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष की आयु तक का कोई भी स्त्री, पुरुष, बालक, बालिका, युवक, युवती निःशुल्क अपने घर पर ही बैठे बैठे शुद्ध संस्कृत का लेखन, संभाषण और पढ़ करके अर्थ निकालना सीखें। और मित्रों, इसमें आपका मुझे सहयोग चाहिए। सहयोग यही चाहिए, आप इस कोर्स को पढ़ रहे हैं तो आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस कोर्स की सभी वीडियोज को क्रमानुसार प्रतिदिन एक कक्षा को शेयर करते। आपको किसी को कहने की भी आवश्यकता नहीं होगी। यदि कहते हैं आपको किसी को तो बहुत श्रेष्ठ है, परंतु आपको लगता है नहीं जी, हम कह नहीं सकते किसी को पढ़ने के लिए कि भाई आप पढ़िए, तो आप संस्कृत माता के प्रचार प्रसार के लिए इतना योगदान अवश्य कर दीजिएगा कि आप अपने सोशल मीडिया का जो भी आप प्लेटफॉर्म चलाते हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है या कोई भी है, लिंक्डइन है और कुटुंब ऐप है, ऐप है, टेलीग्राम चैनल है, जहां पर भी आप हैं,
प्रतिदिन एक एक कक्षा को प्लेलिस्ट में से लिंक को कॉपी करके शेयर करते रहे। ये संस्कृत माता के लिए आपका सबसे बड़ा, सबसे महान योगदान होगा, ध्यान दें। चलिएगा, इतना मुझे आशा है, विश्वास है कि आप मेरे इस निवेदन को सहर्ष स्वीकार करेंगे और प्रतिदिन एक कक्षा को शेयर करते रहेंगे। चलिएगा मित्रों, ये हमारा लक्ष्य है कि हम 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत संभाषण और लेखन सिखाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही शास्त्रों का भी अध्ययन करा रहे हैं। ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, ये कॉलिंग नंबर दिया है और भी आपको वहां संपर्क सूत्र दे दिए हैं। ये देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम के सोशल प्लेटफॉर्म है, इन पर आप फॉलो कर सकते हैं। या ध्यान देंगे, आप एक जगह जाकर के देववाणी संस्कृतम के सभी प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। कहाँ जाना है? आपको देववाणी संस्कृतम .com वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। देववाणी संस्कृतम .com वेबसाइट पर आप जाएंगे, उसको ओपन करेंगे तो वैसे ही लेफ्ट साइड में आपको 3 लाइन दिखेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड में। और उस 3 लाइन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही वहां पर नीचे एक सीरीज लिखी आएगी, वहां पर एक पंक्ति लिखी होगी सोशल मीडिया। उस सोशल मीडिया के कॉलम पर आप क्लिक करेंगे, वैसे ही देववाणी संस्कृतम के सभी ये सोशल मीडिया के लिंक आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। आप आराम से सभी देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम के इन सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की हम सामग्री को शेयर करते हैं, ठीक है। तो इस वेबसाइट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप क्लिक करके और सबसे जुड़िएगा, सब प्लेटफॉर्म से जुड़िएगा। चलिए मित्रों, अब हम चलते हैं आगे, कक्षा का आरंभ करते हैं। ये कल गत कक्षा में मैंने आपको शब्दकोश पढ़ाया था और हरि शब्द के रूप स्मरण कराए थे तथा बाकी के जो शब्द थे उनका, सभी शब्दों का मैंने उच्चारण करके बताया। उच्चारण करके बताना सबसे बड़ी बात होती है। मुख्य रूप से आपको 2 चीज सही सीखनी होती हैं, एक उच्चारण करना और उच्चारण करके जो आप उच्चारण कर रहे हैं उसको लिखना। अब जब आप उच्चारण कर रहे हैं, मैंने आपको उच्चारण करना सिखा दिया तो आप सही लिख सकते हैं। तो लिखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कठिनाई नहीं होनी चाहिए। और थोड़ा सा आप जब भी कोई चीज लिखें या कुछ पढ़ें तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। एकदम अध्यापक पर ही आप 100% डिपेंड मत हो जाइएगा, ठीक है। अध्यापक वस्तुतः आपको 20% सिखाता है, 80% पाठकों को अपने आप पुरुषार्थ सीखना होता है। परंतु यहां पर मैं विपरीत कर रहा हूं, 80% मैं सिखा रहा हूं आपको, 20% आपके लिए छोड़ रहा हूं। तो 20% तो आप परिश्रम कर सकते हैं, कीजिएगा, तभी आप ठीक से सीख पाएंगे। चलिएगा, अब हम चलते हैं मित्रों आगे। यहां तक ये कंप्लीट हो गया था और कुछ विशेष और भी अधिक शब्द थे। ये हरि आदि के रूप बनाना भी मैंने आपको सिखा दिया था, दूसरे शब्दों के रूपों को, ठीक है। ये संक्षिप्त प्रत्ययों से आप आराम से बना सकते हैं। और ये दूसरे शब्द थे, ये बहुत सारे मैंने शब्द भी लिखा दिए हैं, इनका प्रयोग आप देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब है इसके बाद नंबर 2 आ जाइएगा। नंबर 2, शिव आदि के निम्नलिखित रूप बनाकर भू धातु के तुल्य रूप चलावें। तो डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी महाराज जी कहते हैं कि भाई अब देखो, इसमें हमने धातु दी थी, दिव, नृत, नश और भ्रम, ये 4 धातु दी थी। तो कहते हैं दिव आदि के रूप चलाने। तो यहां पर इन्होंने जो पीछे हमारे कितने लकार आ गए? 3 लकार आ गए, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, 3 लकार आ गए। तो 3 लकार में पहले बनाने इन धातुओं के, बाकी के तो मैंने सारे बना के आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। तो एक एक रूप इन्होंने यहां पर दिखा दिया है, दिव्यति, नृत्यति, नश्यति और भ्राम्यति। ये लटका हो गया, और फिर दिव्यतु लोटका हो गया, और ये अदिव्यत लंका हो गया, और आज आगे पढ़ेंगे वो विधिलिंग का दिव्यत हो गया।
अब मैं आपको इन पूरी चारों धातुओं के पूरे पूरे रूप लट लोट लंग विदलिंग के आपको यहां पर दिखाता हूं। ठीक है, अब आपको कठिनाई नहीं होगी, इसमें 4 धातुओं के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। लिखना नहीं है, बस ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, और पीछे मैंने आपको संक्षिप्त प्रत्यय बता दिए हैं। ये संक्षिप्त प्रत्यय ध्यान देंगे, भू जैसे लट लकार के, लोट लकार के और लंग लकार के, इन संक्षिप्त प्रत्ययों से ही आपको इन धातुओं के रूप बना लेने हैं। इसके दिव के, नश के और नृत्य के और भ्रम के। करना क्या है, रूप बनाने के लिए आपको यहां पर मैं बता देता हूं क्या करना होगा। ये जो धातु हैं आपको दिख रही हैं यहां पर, इनको क्या करना है, पहले इनको दिव को ऐसा बनाना पड़ेगा आपको, दिव्य ऐसा बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, दिव्य। दिव्य बना लेंगे और दिव्य बना करके इसको हलंत करेंगे। ठीक है, इसको क्या है, यकारांत करेंगे और अब इसमें संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ेंगे। ना करना पड़ेगा, इसमें प्रत्यय नहीं जोड़ देना है आपको। ठीक है, प्रत्यय आपको जो संक्षिप्त प्रत्यय वो किसमें जोड़ने हैं, इसमें जोड़ने हैं, दिव्य बना करके, यकारांत बना करके। ठीक है, इसी प्रकार से आपको नृत्य को क्या करना है, नृत्य बना लेना है। क्या है, ऐसा बना लेना है, नृत्य बना, पहले नृत्य फिर आकार हटा देना है। इसमें आपको फिर संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ने हैं। मैं रूप आपको सभी बताऊंगा पर समझ लीजिएगा। और फिर है नश, नश को क्या कर लेना है, आपको नश्य बना लेना है, ऐसा नश्य, संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ना है इसमें। ठीक है, और भ्रम को क्या बनाना है आपको, ऐसा बना लेना है, भ्राम्य, ऐसा। ठीक है, भ्रम को बना लेना भ्राम्य। अब इनमें आपको लट लकार के संक्षिप्त प्रत्यय जोड़िएगा, लोट लकार के जोड़िएगा, लंग लकार के जोड़िएगा, विदलिंग के आज सीखेंगे हम। ठीक है, तो 3 के जोड़िएगा। ठीक है, अब इन चारों धातुओं में तीनों लकारों के प्रत्यय, चारों लकारों को ही जोड़ देते हैं। अभी चौथा पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे तो सबके रूप बना करके मैं आपको दिखा देता हूं। आ जाइएगा, देख लीजिए। ये देखिएगा, ये है आपका दिव। ठीक है, दिव माने चमकना आदि। ये मैंने किसी दूसरी पुस्तक में से आपके लिए यहां पर पीडीएफ बनाई है, देखिएगा। लट वर्तमान काल होता है, ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। दिव्यति, बोलिएगा मेरे साथ ही बोलिएगा, आपका भी उच्चारण शुद्ध हो जाएगा। दिव्यति, दिव्यतः, दिव्यन्ति, दिव्यसि, दिव्यथः, दिव्याथ, दिव्यामि, दिव्यावः, दिव्यामः। ठीक है, लटका हो गया। लोट आ जाइएगा, दिव्यतु, दिव्यताम, दिव्यन्तु, दिव्य, दिव्यतम, दिव्यात, दिव्यानि, दिव्याव, दिव्याम। अब लंग लकार में आ जाइएगा। अदिव्यत, अदिव्यताम, अदिव्यन, अदिव्यः, अदिव्यतम, अदिव्यत, अदिव्यम, अदिव्याव, अदिव्याम। ठीक है, आप बिल्कुल वैसा ही देखेंगे, दिव्य बना करके फिर उसमें संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब इसका विदलिंग का हम अभी इसका रूप देख लेते हैं, संक्षिप्त प्रत्यय भी आपको अभी दिखा देंगे। ठीक है, आ जाइएगा।
ये है विदलिंग। विदलिंग का अर्थ होगा चाहिए, आज पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो दिव्येत, दिव्येताम, दिव्येयुः, दिव्येः, दिव्येतम, दिव्येत, दिव्येयम, दिव्येवा, दिव्येम, ठीक है। बाकी के आगे छोड़ दीजिएगा। अब आ जाइएगा नृत्य धातु। क्या है? नृत्य में नाचना अर्थ वाली। चलिएगा, लट। नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति, नृत्यसि, नृत्यथः, नृत्यथ, नृत्यामि, नृत्यावः, नृत्यामः। लोट। नृत्यतु, नृत्यताम, नृत्यन्तु, नृत्य, नृत्यतम, नृत्यत, नृत्यानि, नृत्याव, नृत्याम। लंग लकार। अनृत्यत, अनृत्यताम, अनृत्यन, अनृत्यः, अनृत्यतम, अनृत्यत, अनृत्यम, अनृत्याव, अनृत्याम। ठीक है, ये लंग हो गया। और विदलिंग का भी कर लेते हैं। नृत्येत, नृत्येताम, नृत्येयुः, नृत्येः, नृत्येतम, नृत्येत, नृत्येयम, नृत्येव, नृत्येम। माने नाचना चाहिए इस अर्थ में, ठीक है। चलिएगा, अब आ जाइएगा नश का। नश का है आपका लट, नष्ट होना। नश्यति, नश्यतः, नश्यन्ति, नश्यसि, नश्यथः, नश्यथ, नश्यामि, नश्यावः, नश्यामः। लोट। नश्यतु, नश्यताम, नश्यन्तु, नश्य, नश्यतम, नश्यत, नश्यानि, नश्याव, नश्याम। लंग लकार। अनश्यत, अनश्यताम, अनश्यन्, अनश्यः, अनश्यतम, अनश्यत, अनश्यम, अनश्याव, अनश्याम। ठीक है। चलिएगा विधिलिंग। विधिलिंग में है नश्येत, नश्येताम, नश्येयुः, नश्येह, नश्येतम, नश्येत, नश्येयम, नश्येव, नश्येम। ठीक है। अब आ जाइएगा ब्रह्म धातु। ठीक है। ब्रह्म का जो यहां पर इस पुस्तक में रूप बताया है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसका एक रूप और बनता है, वह भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। चलिएगा, पहले देखते हैं ब्रह्म माने घूमना, लट लकार। भ्राम्यति, भ्राम्यताः, भ्राम्यन्ति, भ्राम्यसि, भ्राम्यथः, भ्राम्यथ, भ्राम्यामि, भ्राम्यावः, भ्राम्यामः। लोट। भ्राम्यतु, भ्राम्यताम, भ्राम्यन्तु, भ्राम्य, भ्राम्यतम, भ्राम्यत, भ्राम्याणि, भ्राम्याव, भ्राम्याम। लंग। अभ्राम्यत, अभ्राम्यताम, अभ्राम्यन, अभ्राम्यः, अभ्राम्यतम, अभ्राम्यत, अभ्राम्यम, अभ्राम्याव, अभ्राम्याम। विधिलिंग। ब्राह्म्येत, ब्राह्म्येताम, ब्राह्म्येयुः, ब्राह्म्येः, ब्राह्म्येतम, ब्राह्म्येत, ब्राह्म्येयम, ब्राह्म्येव, ब्राह्म्येम। ये मैंने आपको चारों धातुओं के लट, लोट, लंग और विधिलिंग के रूपों का उच्चारण करा दिया और लिखा हुआ भी दिखा दिया। अभी इस पुस्तक में नहीं था, वो मैं आपको यहां दिखा दिया। अब चलिए मित्रों, ठीक है, कितना हो गया यहां तक तो आपका मैंने कर दिया। ठीक है। अब
यहां पर क्या है, मैं अभी आपको बता देता हूं। ये भ्रम धातु, भ्रम का अर्थ है घूमना। इसके दो दो रूप बनते हैं। एक तो आपने भ्राम्यति, भ्राम्यता, भ्राम्यंती, और एक बिल्कुल सरल रूप बनता है। क्या बनता है? ये भ्रम है, मैं आपके ज्ञानवर्धन के लिए, क्योंकि आपके सामने कहीं ऐसा आ जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी ने तो पढ़ाया ही नहीं है, या तो गुरुजी भूल गए, और यहां ये पुस्तक वाले ने गलत कर दिया। तो इस संशय को मिटाने के लिए ना तो गुरुजी भूले हैं और ना पुस्तक वाले ने गलत लिखा है, दोनों को ठीक ठीक याद है। ठीक है। एक भ्रम का दूसरा रूप भी बनता है। इसमें ऐसी धातु में क्या करेंगे आप, संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ते चले जाएंगे भू के समान। तो क्या बनेगा, जब संक्षिप्त प्रत्यय आप इसमें जोड़ेंगे तो भ्रमति बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्योंकि इसमें आप चलिएगा, मैं आपको यहां दिखाता हूं, संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ करके चला देता हूं, क्योंकि आपको कठिनाई ना आए हमारे पाठकों को। ये लट लोट लंग तीनों में बता देता हूं, ठीक है, और लंग में भी बता, विदलिंग में भी बता दूंगा। क्या करना है आपको, ये भ्रम ऐसा का ऐसा रखना है और इसमें संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ते जाना है। ठीक है। एक दूसरा रूप, दोनों का अर्थ एक ही है, चाहे आप उसका प्रयोग कीजिएगा चाहे इसका, दोनों का भरपूर प्रयोग मिलता है। ठीक है। भ्रामति, भ्रामताः, भ्रामन्ति, भ्रामसि, भ्रामथाः, भ्रामथ, भ्रामामि, भ्रामावः, भ्रामामः। लट हो गया। लोट, भ्रामतु, भ्रामताम, भ्रामन्तु, भ्रामा, भ्रामतम, भ्रामत, भ्रामाणि, भ्रामाव, भ्रामाम। ठीक है। लंग में आ जाइएगा। धातु से पहले अ लगाना है आपको, तो क्या बनेगा, अभ्रामत, अभ्रामताम, अभ्रामन, अभ्रामाः, अभ्रामतम, अभ्रामत, अभ्रामम, अभ्रामाव, अभ्रामाम। ये दूसरा रूप बना दिया। चाहे आप ध्यान रखेंगे, चाहे आप बोलिएगा भ्राम्यति और चाहे कहिएगा भ्रामति, दोनों का एक ही अर्थ है। माने ये तो मैंने प्रथम पुरुष एक वचन का लिखा है, इसी प्रकार से आगे तीनों पुरुषों तीनों वचनों में जानना चाहिए। कोई प्रयोग कर सकते हैं, रामः भ्रमति, रामः भ्राम्यति, राम घूमते हैं, ये अर्थ होता है। ठीक है। अब दोनों प्रकार के रूपों में से कोई भी रूप आप पुस्तक में आ जाएगा तो अब आपका कोई संशय नहीं रहेगा। अब आपके मन में विचार आएगा, गुरुजी ने भी ठीक पढ़ा दिया है, पुस्तक वाले ने भी ठीक लिख दिया है, संशय आपका समाप्त कर दिया। चलिए, ये तो ये हो गया मित्रों। अब महाराज जी कहते हैं आगे, भू विधिलिंग, विधिलिंग का अर्थ होता है आज्ञा अर्थ। इसको हम मोटे भाषा में कह सकते हैं चाहिए, निवेदन पूर्वक जब आज्ञा देते हैं किसी को, या कुछ विनम्रता पूर्वक कुछ करवाना चाहते हैं, भाई ये कर दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, लिख दीजिएगा, थोड़ा सा पैसे सहयोग कर दीजिएगा संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है। तब इस लकार के रूपों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिएगा, तो ये भू धातु का देख लेते हैं पहले। भू में क्या करना है, भू का रूप देखते हैं पहले। आइएगा, बोलिएगा मेरे साथ। चलिएगा आगे बोलते हैं। यहां पर भावेत, भावेताम, भावेयुः, भावेः, भावेतम, भावेत, भावेयम,
भावेव भावेम। ठीक, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, यदि आप इसका अर्थ निकालेंगे, वह हो, वह वहां होना चाहिए, इस अर्थ में होना चाहिए अर्थ में होगा। ठीक है, वे दोनों होने, होवे अथवा होने चाहिए, वे सब होवे अथवा होने चाहिए, तुम्हें होना चाहिए वहां पर या यहाँ पर कहीं पर भी, तुम दोनों को होना चाहिए, तुम सबको होना चाहिए, मुझे होना चाहिए है, और हम दोनों को होना चाहिए अथवा होवे, अथवा हम सब होवे अथवा हम सबको वहां या यहाँ या कहीं पर भी वाक्य में जो कुछ भी होगा वह होना चाहिए या होवे, ये अर्थ आएगा। ठीक, अब मित्रों आपको क्या करना है, विधिलिंग में जितनी धातु अभी तक आई है आप लिखते जाइएगा, एक पीछे कुछ पेजों पर अलग से धातु हैं, तभी आप ठीक से पढ़ पाएंगे। जितनी भी धातु आई है उन सबका रूप चलाना पड़ेगा अब आपको। और जो आज 4 हमने पढ़ा दिए आपको, देव, नश, नृत और ब्रह्म, उनका भी चलेगा। अब सबका रूप आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्या करना है आपको बोलो, वही संक्षिप्त प्रत्यय आपको दे दिए जाते हैं, लगाइएगा बनाइएगा, लगाइएगा बनाइएगा, लगाइएगा बनाइएगा, कोई कठिनाई नहीं है। ठीक है, सरल तरीका। तो संक्षिप्त प्रत्ययों को आप एक बार बुद्धि में स्थापित कर लीजिएगा विधिलिंग के। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, क्या है, एत, ये तकार हमेशा हलंत रहेगा, यहां पर ध्यान देंगे। एताम, एयुः, एह, एतम, एता। देखिएगा यहां पर अंतर आ रहा उच्चारण में, आप देखेंगे ये क्या है, एत, क्या है, एत, और इसको कैसे बोलना है, एता, और इसमें लगाना तम है, एत और एता, अंतर आ रहा है आपको। उच्चारण में भी, रूपों के उच्चारण में आपको भेद दिखाना पड़ेगा। भावेत, भावेता, अंतर आप समझ रहे हैं क्या, पठेत, पठेता, गच्छेत, गच्छेता। चलिएगा इसी प्रकार से हम उत्तम पुरुष में एयम, एव, एम। ठीक है, आइएगा अब आपको ये गृहकार दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं मित्रों, संक्षिप्त रूप लगाकर पूर्वोक्त पठ आदि धातुओं के रूप इसी प्रकार चलावें। जितनी भी धातु आ गई हैं, कितनी धातु आई हैं, चलिए मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक है, और आपको एक एक रूप भी लिख के दिखा देता हूं। चलिएगा कौन कौन सी धातु आई हैं आपकी, ये धातु हमने पढ़ ली अभी तक। मैंने आपको जितनी धातु आई हैं लट के रूप बना के दिखा दिए हैं, लोट के दिखा दिए हैं, लंग के दिखा दिए हैं। आज नंबर आया है विधिलिंग का। आप जल्दी जल्दी लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा, ठीक है, और नहीं लिख सकते हैं तो केवल सुन लीजिएगा। बनाना तो आपको है संक्षिप्त प्रत्यय लगा करके। मैं तो केवल आपको यहां पर प्रथम पुरुष एक वचन का रूप दिखा रहा हूं, ठीक है, सभी धातुओं का। देखिएगा ये भू धातु है, भू का क्या बनेगा, भावेत। पट का पठेत, गम का गच्छेत, हस का हसेत, रक्ष का रक्षेत। सभी तथा हलंत आ रहा, ध्यान रखेंगे। अब इसमें सब जगह आप वही नियम देखेंगे, पठ प्लस एत प्रत्यय जुड़ करके क्या बना है, पठेत। कुछ भी नया नहीं करना आपको। आइएगा वद का वदेत, पच का पचेत, नम का नमेत, आगम आगच्छेत, दृश्य पश्येत, था तिष्ठेत, और ये पा
तो पिबेत, घ्रा, जिग्रेत, सद, सीदेत। ठीक है, सभी के अर्थ पहले आपको खूब पढ़ा दिए गए हैं। ठीक, तो इस प्रकार से और देखिएगा, ये दो धातुओं को छोड़ देंगे अभी, क्री और अस को छोड़ दीजिएगा। यहां से आ जाइए, इनका रूप अगली कक्षा में स्मरण करा दूंगा पूरा, ये अलग चलता है इसका। खाद, खादेत, क्रीड, क्रीडेत, पत, पतेत, स्मृ, स्मरेत, जी, जाएत। और चलिएगा, नी, नायत, री, हरेत, तुद, तुदेत, इश, इच्छेत, पृष, पृषेत, लिख, लिखेत, प्रच्छ, पृच्छेत, विष, विषेत, चुर, चोरयेत, चिंता, चिंतयेत, कथा, कथयेत, भक्ष, भक्षयेत, रच, रचयेत। अब ये आगे की, दिव, दिव्येत, मृत, नृत्येत, नश, नश्येत, ब्राह्म, ब्राह्म्येत, और दूसरा बनेगा भ्रामित। ये मैंने आपको दोनों रूप बता दिए हैं। ठीक है, दोनों रूप बता दिए हैं, ब्राह्म्येत, भ्रामित। अब इससे ज्यादा आपका सहयोग नहीं किया जा सकता। इससे ज्यादा सहयोग करने का मतलब है कि आपको नहीं पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। ठीक है? इससे ज्यादा सहयोग नहीं किया जा सकता। अब आपको बनाने हैं रूप। मैंने आपको एक एक तरीका बता दिया। संक्षिप्त प्रत्यय आपके पास में है, धातुएं हैं, और जो कुछ कुछ धातुओं में परिवर्तित हुआ है वो सारा मैंने दिखा दिया है। तो संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ करके सभी धातु जितनी भी आपको पढ़ा दी है, उन धातुओं का सभी का अभ्यास कीजिए। कितनी धातु पढ़ा दी है आज तक आपको मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 धातुएं पढ़ाती हैं। आगे पीछे भी कुछ हो सकती हैं, ठीक है, पर मोटी मोटी संख्या मैंने आपको गिना दिया है। 38 धातुओं का प्रयोग आपको अच्छी प्रकार से मैं बार बार दिखाता रहूंगा, ऐसे तो आपको भी स्मृति पटल पर आवृत्ति होती रहेगी इनकी। ठीक है, वैसे पुस्तक में सब लिखा हुआ है। तो ये मित्रों यहां तक हो गया आपका। ये आपको याद करना है, ये गृह कार्य आपको सत्य रूप आपको लिखने तो नहीं है, लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा, इन 38 धातुओं के सब के इन प्रत्ययों को जोड़ करके आप विधिलिंग के रूपों को लिखें। यदि लिखने का समय ना हो तो इन प्रत्ययों को देख करके, धातुओं को मिला करके इनके रूपों का उच्चारण अवश्य करा लें। तो अब मैं नहीं करा पाऊंगा 38 धातुओं का, और भी बढ़ती जाएंगी सारी। हाँ, एक एक बता दिया मैंने आपको, काफी है। ठीक है, चलिएगा। तो ये मित्रों आपको आज गृह कार्य है, मैं अधिक गृह कार्य आपको नहीं दूंगा। ठीक है, और ये यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब अगली कक्षा में आपको मैं पढ़ाऊंगा, ये तो 3 नियम हैं, ये नियम पढ़ाऊंगा, ध्यान देंगे। 3 नियम पढ़ाऊंगा, और ध्यान रखेंगे क्री धातु का मैंने आपको ये अभ्यास 4 में लट और लट का केवल रूप याद करा दिया, क्री और अस का। ठीक है, अब अगली कक्षा में मैं आपको क्री धातु के 5 लकारों के रूपों का स्मरण कराऊंगा। लट, लोट, लंग, विधलिंग और लृत, 5 का कराऊंगा। ऐसे अस का भी कराऊंगा अगली कक्षा में। ध्यान रखेंगे, ये आपको रूपों का स्मरण कराना है मुझे।
क्री धातु के पूर्व, क्योंकि क्री धातु का भरपूर प्रयोग होता है और अस धातु का भी भरपूर प्रयोग होता है, और इनके रूप थोड़े अलग चलते हैं। ये संक्षिप्त प्रत्ययों को मिलाकर के आप इनके रूप नहीं बना सकते, इसलिए इनको मैं अगली कक्षा में आपको भरपूर अभ्यास कराऊंगा और 3 नियम पढ़ाऊंगा। तो अगली कक्षा के लिए तैयार रहिएगा, अपने मस्तिष्क को तैयार कर लीजिएगा कि मुझे क्री धातु के और अस धातु के 5 लकारों के पूरे रूप गुरुजी स्मरण कराएंगे और मैं करूंगा। ठीक है, चलिएगा। तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ते हैं, आगे की कक्षा में मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको इस कोर्स में एक्स्ट्रा चीजें इसलिए देना चाह रहा हूं क्योंकि इस पुस्तक में जितनी सामग्री है उतने से आप अधिक निपुण या कुशल नहीं बन सकते हैं। ठीक है, इसमें मुझे कई सारी चीजें जोड़नी पड़ेंगी बीच में। आपको श्लोकों का अर्थ निकालना सिखाना, आपको गद्यांश को पढ़ करके उसका अर्थ निकालना सिखाना है। आप जैसे जैसे सभी विभक्तियों को पढ़ लेंगे, फिर आपको हम स्टोरीज इसमें पढ़ाएंगे, साथ में स्टोरीज भी जुड़ेंगी आपकी। और इसमें जो नियम दिए हैं उससे थोड़े से और बढ़ा करके नियम मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं कि आगे आप आराम से इस पुस्तक के माध्यम से ही शास्त्रों में प्रवेश कर जाएं। ठीक है, तो चलिएगा मित्रों, पर मेरी गुरुदक्षिणा को ध्यान में रखेंगे। सोशल मीडिया पर प्रतिदिन एक कक्षा को शेयर करते रहेंगे। यदि आप हमारे एक अच्छे पाठक हैं, हमारे एक अच्छे छात्र हैं, हमारे एक अच्छे शिष्य हैं, शिष्य नहीं है आप हमारे मित्र हैं, तो अच्छे मित्र का अधिकार यही होता है कि मित्र का सहयोग करना, मित्र के यश में वृद्धि कराना, मित्र का जो कार्य है उसको अधिक लोगों तक ले जाना। तो आप मेरे मित्र हैं, मित्र वत मेरे साथ व्यवहार कीजिएगा और इस संस्कृत के आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाइएगा। सर्वेभ्यो नमः।